प्रोफेसर इंसारी एक मुफक्कर, दानिश्वर और कई किताबों के मुसन्निफ थे। आज वो अपने तालिब इल्मों को कामयाब ज़िंदगी गुजारने के कुछ गुर बताने वाले थे। प्रोफेसर हॉल में दाखिल हुए और बग़ैर एक लफ्ज़ कहे ब्लैक बोर्ड पर एक लंबी लकीर खींच दी। फिर अपना रुख तलबा की तरफ करते हुए पूछा, तुम में से कौन है जो इस लकीर को छुए बगैर इसे छोटा कर दे? ये नामुमकिन है, क्लास के एक ज़हीन तालिब इल्म ने जवाब दिया। लकीर को छोटा करने के लिए इसे मिटाना पड़ेगा और आप इस लकीर को छूने से मना भी कर रहे हैं। बाकी तलबा ने भी गर्दन हिलाकर इसकी तायीद कर दी। प्रोफेसर ने गहरी नज़रों से तलबा को देखा और कुछ कहे बगैर मुस्कुराते हुए ब्लैक बोर्ड पर इस लकीर के नीचे ही इससे बड़ी एक और लकीर खींच दी। अब ऊपर वाली लकीर इस लकीर के सामने छोटी नज़र आ रही थी। प्रोफेसर ने चौक टेबल पर रखते हुए कहा, आपने आज ज़िंदगी का एक बड़ा सबक सीखा है। वो ये है कि दूसरों को नुकसान पहुंचाए बगैर, इनको बदनाम किए बगैर, इनसे हसद किए बगैर, इनसे उलझे बगैर, इनसे आगे किस तरह निकला जा सकता है। दूसरों से उलझे बगैर आगे बढ़ना तरक्की का सही तरीका है। दूसरे दिन प्रोफेसर ने अपनी क्लास का आगाज़ करते हुए एक गिलास उठाया जिसके अंदर पानी मौजूद था। उन्होंने वो गिलास बुलंद कर दिया ताकि तमाम तलबा इसे देख लें। प्रोफेसर ने मुस्कुराते हुए कहा, आज मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपके ख्याल में इस गिलास का वज़न क्या होगा? 50 ग्राम, 100 ग्राम, 125 ग्राम। सब अपने अपने अंदाजे से जवाब देने लगे। प्रोफेसर ने कहा, मैं खुद सही वज़न बता नहीं सकता जब तक मैं इसका वज़न ना कर लूँ, लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या होगा अगर मैं इस गिलास को चंद मिनटों के लिए इसी तरह उठाए रखूं? कुछ नहीं होगा, तालिब इल्मों ने जवाब दिया। ठीक है, अब ये बताओ, अगर मैं इस गिलास को 1 घंटे तक यूं ही उठाए रहूं तो क्या होगा? आपके बाजू में दर्द शुरू हो जाएगा, तलबा में से एक ने जवाब दिया। तुमने बिल्कुल ठीक कहा, प्रोफेसर ने तैदी लहजे में कहा। अब ये बताओ कि अगर मैं इस गिलास को दिन भर इसी तरह थामे रखूं तो क्या होगा? आपका बाजू छल हो जाएगा, एक तालिब इल्म ने कहा। आपका पट्ठा कट जाएगा, आप पर फालिज का हमला हो सकता है, आपको अस्पताल जाना पड़ सकता है, एक तालिब इल्म ने कहा और सारी क्लास कह कह लगाने लगी। बहुत अच्छा, प्रोफेसर ने भी हंसते हुए कहा। फिर पूछा, लेकिन इस दौरान क्या ग्लास के वज़न में तब्दीली आई? नहीं, तालिब इल्मों ने जवाब दिया। तो फिर बाजू में दर्द और पट्ठा अकड़ने का सबब क्या है? प्रोफेसर ने पूछा। ग्लास को बहुत देर तक उठाए रखना बेहतर होगा। अब आप इस ग्लास को नीचे रख दें, एक तालिब इल्म ने कहा। बिल्कुल सही, उस्ताद ने कहा। हमारी ज़िंदगी के मसाइल भी कुछ इसी किस्म के होते हैं। आप इन्हें अपने जहन पर चंद मिनट सवार रखें तो वो ठीक लगेंगे। इन्हें ज़्यादा देर तक सोचते रहें तो वो आपके लिए दर्द सर बन जाएंगे। उन्हें और ज़्यादा देर तक थामे रहें तो वो आपको फालिज ज़दा कर देंगे। अपनी ज़िंदगी के मसाइल के बारे सोचना यकीनन अहमियत रखता है, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा अहम बात यह है कि हर दिन के इख्तिताम पर सोने से पहले इन मसाइल को जहन से उतार दिया जाए। अगली सुबह आप तरोताज़ा और अपनी पूरी तवानाई के साथ बेदार होंगे और अपनी राह में आने वाले किसी भी इशू, किसी भी चैलेंज को आसानी से हैंडल कर सकेंगे। तीसरे दिन प्रोफेसर साहब क्लासरूम में दाखिल हुए। क्लासरूम में खामोशी छा गई। देखा कि प्रोफेसर के पीछे एक गुब्बारे वाला ढेर सारे सुर्ख रंग के गुब्बारे लिए क्लासरूम में दाखिल हो रहा है। प्रोफेसर के इशारे पर गुब्बारे वाले ने एक एक करके सारे गुब्बारे तलबा में तकसीम कर दिए। सर,
آج ویلنٹائن ڈے نہیں ہے، ایک طالب علم نے کہا۔ سر، کیا آپ کی سالگرہ ہے؟ ایک اور طالب علم بولا۔ پروفیسر نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ میں سے ہر ایک کو مارکر کا استعمال کرتے ہوئے ان غباروں پر اپنا نام لکھنا ہے۔ سب نے پروفیسر کے کہنے پر نام لکھ دیے۔ اس کے بعد تمام غبارے جمع کر کے دوسرے ہال میں ڈال دیے گئے۔ اب پروفیسر نے تمام طالب علموں سے کہا، اب سب غباروں والے کمرے میں جائیں اور اپنے اپنے نام والا غبارہ تلاش کریں۔ دھیان رہے کہ کوئی غبارہ پھٹنے نہ پائے، اور آپ کے پاس 5 منٹ ہیں۔ ہر کوئی بدحواسی کے عالم میں ایک دوسرے سے ٹکراتے ہوئے، دوسروں کو دھکیلتے ہوئے اپنے نام کا غبارہ تلاش کرنے لگا۔ ایک افراتفری کا سماں تھا۔ سارے غبارے ایک ہی رنگ کے تھے۔ 5 منٹ تک کوئی بھی اپنے نام کا غبارہ تلاش نہ کر سکا۔ یہ دیکھ کر پروفیسر نے کہا، کوئی بھی غبارہ پکڑ لے اور اس کے نام والے شخص کو دے دیں۔ 2-3 منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ تمام افراد کے پاس اپنے اپنے نام والے غبارے تھے۔ پروفیسر نے کلاس سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، بالکل اسی طرح ہماری زندگی ہے۔ ہر کوئی بدحواسی کے عالم میں اپنے ارد گرد خوشیاں تلاش کر رہا ہے، یہ نہ جانتے ہوئے کہ وہ کہاں ہیں۔ نوجوانوں، یاد رکھو، ہماری خوشی دوسروں کی خوشی میں پنہاں ہے۔ ان کو ان کی خوشی دے دیں تو آپ کو اپنی خوشی مل جائے گی۔